गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देख करके ही पता चल गया होगा कि आज मैं एक नया सब्जेक्ट जो है रीजनिंग में एक नया चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, जिसका नाम है द डाइस पासा। पासा जो कि आप लोग के साथ जो बचपन से ही जुड़ा होगा। पासा उसे कहते हैं जब हम लोग लूडो जो खेलते हैं, लूडो का जो गोटी होता है जिसे छग्गा बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पासा। तो छग्गा जो होता है लगभग इस टाइप का होता है, लगभग इस टाइप का होता है, ठीक है। इस टाइप का आपका क्या होता है, इस टाइप का छग्गा होता है, ठीक है। इस टाइप का क्या होता है, छग्गा होता है। इसमें क्या होता है, नंबर रहते हैं। जैसे यहाँ पे एक नंबर रहेगा, एक ठो जैसे होल रहता था, और यहाँ पे मान लेते दो ठो रहता था, यहाँ पे मान लेते तीन ठो रहता था। इस टाइप का छग्गा आपने बहुत देखा होगा और बचपन में खेला ही होगा। आजकल तो लूडो हट ही गया है, क्योंकि आजकल तो मोबाइल से ही लोग ये लूडो खेल लेते हैं, ठीक है। तो आज जो मैं आपको इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूँ, कुछ इसका बेसिक बताने वाला हूँ, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अगर आपको डाइस सीखना हो, पासा सीखना हो, तो इसको कैसे सीखते हैं। तो चलिए, सबसे पहला आपको ये जानना होगा कि पासा जो है क्या है। तो पासा जो है, जो इस टाइप का जो गोटी होता है, ठीक है, इसी को पासा बोलते हैं। इसमें 1 से लेके 6 नंबर जो लिखे रहते हैं। पासा में कितना नंबर लिखे रहते हैं, 1 से 6 तक। ये इसी तरह डॉट भी बना रहता है कहीं कहीं पे। ये 2 हो गया, ये क्या हो गया, ये 2 हो गया, कहीं पे यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, इस टाइप से मिलेगा आपको। ये 5 हो गया, है ना, और ये 6 हो गया। ये 1 2 3 4 5, ये 6। इस टाइप का जो पासा होता है, लूडो का गोटी होता है, उसमें ये 6 नंबर 6 डॉट करके इस तरह से दिखाया गया होता है। आज हम लोग इसी का पूरा जानकारी प्राप्त करेंगे कि पासा को हम लोग जो है अगर एग्जाम में आ जाता है तो पासा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे। तो पासा का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि इसमें एग्जाम में 2 ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 ही टाइप का क्वेश्चन पूछे जाएंगे पासा से रिलेटेड। पासा से रिलेटेड कितना टाइप का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 ही। एक होता है मानक पासा, क्या होता है, मानक पासा, क्लियर। एक क्या होता है, मानक पासा, और दूसरा होता है सामान्य पासा। क्या होता है, एक होता है मानक पासा और एक होता है सामान्य पासा। अगर इंग्लिश में जानना चाहे तो इसे कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है, और इसे कहते हैं जनरल डाइस, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, जनरल डाइस। ध्यान देंगे, 2 ही टाइप का ये जो पासा होता है, यही पासा में आप लोग जो है पूरा जो है इस टाइप का क्वेश्चन जो आएगा आपको पासा से रिलेटेड आप बना देंगे। तो आप लोग को ये सब सोच समझ क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम लोग मानक पासा या समान पासा कैसे समझेंगे। आप लोग का क्वेश्चन जो का आंसर जो है मैं अभी तुरंत बता दे रहा हूं। तो आइए, आज का वीडियो जो है हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसीलिए हम सिर्फ मानक पासा के ही बारे में बताएंगे, और नेक्स्ट वीडियो जब हम बताएंगे तो उसमें सामान्य पासा में बताएंगे। तो आइए, मानक पासा हम लोग कैसे सीखते हैं, मानक पासा का क्या रूल है। मानक पासा का यही रूल है, आप लोग फॉर्मूला या आप लोग ये क्या बोल रहे हैं, आप लोग डिफिनेशन के चक्कर में ना पड़े, हम जो बता रहे हैं वही चीज ध्यान दें। इसमें कहता है कि मानक पासा क्या है। देखिए, हम यहाँ पे आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे, जो कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। एक चित्र के माध्यम से समझाएंगे जो कि आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा। तो आइए, इसमें जब भी हम कोई भी लूडो का गोटी या पासा देखेंगे तो उसमें हमको कोई 3 साइड दिखाई पड़ेगा। क्या साइड, 3 ही साइड दिखाई पड़ेगा। सामने से अगर देखेंगे तो एक तो ऊपर का पार्ट दिखाई देगा, ठीक है, एक ऊपर का, और एक सामने का पार्ट दिखाई देगा, सामने का दिखाई देगा, ठीक है। एक कहाँ का, ऊपर का दिखेगा, एक सामने का दिखेगा, और इधर अगर ये दायां साइड है तो दायां साइड का दिखाई देगा, ठीक है, दायां साइड का, इस साइड का दिखाई देगा। क्लियर है। 3 गो आपको क्या दिखाई देगा, 3 गो फेस ही दिखाई देगा, 3 गो सतह ही दिखाई देगा, ऊपर का, सामने का और इधर साइड का। क्लियर है। तो लेकिन 3 साइड हमको नहीं दिखाई देगा, वही 3 साइड का हम लोग को निकालना होता है विपरीत। मानक पासा में विपरीत निकालना होता है हमेशा। इस टाइप का क्वेश्चन में विपरीत पूछता है, उसका अपोजिट में क्या होगा।
तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग जो है सीखते हैं कैसे बनाया जाता है। तो आज मैंने जो बोला है कि आज हम सिर्फ मानक पासा सीखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और कल जो है दूसरे दिन का जो वीडियो होगा नेक्स्ट यानी कल का वीडियो में हम लोग सामान्य पासा सीखेंगे। तो आइए सीखते हैं बहुत ही आसानी से। इसका क्या कहा जाता है, इसका नियम है, इसका नियम हम लोग जानेंगे, बस एक ही तो नियम जानेंगे और कुछ नियम नहीं जानेंगे। क्या जानेंगे, एक ही तो नियम जानेंगे और कुछ नियम नहीं जानेंगे। देखिए ऊपर में कितना है 5, आपको समझ में आ रहा होगा। ऊपर में कितना है, ऊपर में है 5, ठीक है। और सामने क्या है, सामने कितना है, सामने है 3। और उसके बाद साइड में कितना है, साइड में है, साइड में है आपका, साइड में है 1। चलिए यही चीज लिखा हुआ है और यहाँ भी लिख दिया और यहाँ भी। अब इसका क्या कैसे समझते हैं, आपको अगर पूछ दिया जाए कि 5 का विपरीत क्या है, 5 का विपरीत, ठीक है, 5 का विपरीत क्या है, क्लियर। आपसे ये पूछ दे कि 5 का विपरीत क्या है, या पूछ दे 3 का विपरीत क्या है, क्या पूछ दे 3 का विपरीत क्या है, 1 का विपरीत क्या है, ठीक है, 1 का विपरीत क्या है, 4 का विपरीत, जो नहीं दिख रहा है उसका भी पूछ सकता है, 4 का विपरीत क्या है, क्लियर है। 5 तो हो गया, 6 का विपरीत क्या है ना, 6 का विपरीत क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन या तो यहाँ पे पूछ दे कि 2 का विपरीत क्या है, क्या पूछ दे 2 का विपरीत क्या है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग देखिए मानक पासा के मेथड से, जो मानक पासा में हम लोग सीख रहे हैं, तो मानक पासा से हम लोग कैसे बनाएंगे, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका नियम क्या है, इसका नियम है कि कोई भी निकटवर्ती सतह, जैसे 3 के साथ 1 या 1 के साथ 5 या 5 के साथ 4 मिल करके कभी भी 7 नहीं होता है। मानक पासा का क्या नियम है कि कोई भी सतह जो है आपस में जुड़ करके 7 नहीं होता है। अगर 7 हो गया तो यहाँ चला जाएंगे सामान्य पासा में, तो यहाँ पे 7 जो है कभी नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। यही हम लोग सीखेंगे कि इसका नियम क्या है कि दो निकटवर्ती सतहों का जो योग, दो निकटवर्ती सतहों का जो योग होता है वो 7 नहीं होता है, 7 नहीं होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन का जब भी हमको विपरीत निकालना पड़े, इस टाइप का क्वेश्चन का जब भी विपरीत निकालना पड़े जिसका जो है सतह आपस में कभी भी 7 ना हो, तो देखिए 4 और 1 यहाँ पे सॉरी 3 और 1 जोड़ते हैं, 3 + 1 अगर जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है 4 है जी, नहीं है ना। अब 5 और 3 जोड़ेंगे, ये भी 7 नहीं है। 5 + 1 जोड़ेंगे, ये भी 7 नहीं है। 5 और 1 जोड़ेंगे, ये भी 7 नहीं है। इसका मतलब ये मानक पासा है। इसका मतलब क्या है, ये मानक पासा है। इसका सभी जब भी दो सतह को, निकटवर्ती सतह को जोड़ने से हमारा जब 7 नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम लोग समझेंगे कि मानक पासा है। जब मानक पासा है तो इस टाइप का विपरीत निकालने के लिए इस हम लोग जो है जिसका विपरीत बोलेगा उसमें क्या करेंगे, 7 पुरा देना है। उसमें क्या जोड़ेंगे जो कि 7 आ जाएगा। तो जैसे 2 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है, 2 है ना। तब इसको हमको क्या ऐड करना है जो कि 7 आ जाए, ठीक है। इसका क्या ऐड करेंगे कि हम लोग का 7 आ जाए। तो चलिए हम इसको मिटा रहे हैं और यहीं पे हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 है, तो 2 में क्या जोड़ेंगे, तो देखिए 2 + 5 अगर हम लोग जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 7 होगा ना जी। 2 + 5 जोड़ेंगे तो 7 होगा ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ 5 है, 5 में हम लोग 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा। तो यही हम लोग का 2 आंसर हो गया। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 जोड़ देंगे तो यही हम लोग का 4 आंसर हो गया। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 जोड़ देंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा, तो यही 6 आंसर हो गया। 4 + 3 है, तो यहाँ पे 3 जोड़ दिए तो यही हम लोग का आंसर हो गया। यहाँ पे 6 है + 1 जोड़ दिए तो यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर। जो हम गोल घेरे हैं ना वही हम लोग का आंसर हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मानक पासा में किस तरह से हम लोग जो है कोई भी आंसर निकालेंगे। तो इस टाइप का एक तो हम एग्जांपल समझा दिए। अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 1 डाइस है, कहीं पे आपको 2 गो या 3 गो 4 गो मिल जाए, उसे घबराना नहीं है, ठीक है। 3 गो मिले, 4 गो मिले, 5 गो मिले, उसे क्या करना है, आप लोग को घबराना नहीं है। आप लोग सिर्फ इसको क्या करेंगे, बनाइएगा, घबराने का कोई दरकार नहीं, ठीक है। क्यों नहीं घबराना है, क्योंकि आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि किसी भी निकटवर्ती सतह का जो है योग जो है, जोड़ जो है 7 नहीं होना चाहिए। अगर नहीं होता है 7 तो वही हम लोग का मानक पासा है। तो मान लो यहाँ 3 है, क्लियर, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है,
यहाँ पे आपका 5 है, ठीक, और यहाँ पे दूसरा 2 है, 1 है, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 4 है, ठीक। इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, इसमें यही आपको नजर आ रहा है कि इसका निकटवर्ती सतहों का जो है योग जो है 7 नहीं है। यहाँ पर भी निकटवर्ती सतहों का जो योग है 7 नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, ये दोनों जो है, दोनों क्या हो गया, मानक पासा हो गया। क्या हो गया, मानक पासा, मानक पासा हो गया। कौन, ये दोनों अगर मानक पासा हो गया तो आपको हम अगर अब क्वेश्चन पूछ देगा कि एक का विपरीत क्या है, क्या पूछ देगा, एक का विपरीत क्या है, क्या पूछेगा, एक का विपरीत क्या है। क्लियर है, अगर एक का विपरीत पूछ देता है तो आप क्लियरली समझ में आ जाता होगा कि एक में हम लोग क्या जोड़ देंगे कि हम लोग का 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा, 6 जोड़ दिए तो 7 हो गया। तो इसको ध्यान नहीं देंगे, इस फिगर को, ये जो 2.5 है इसको ध्यान नहीं देंगे। जिसका विपरीत बोला गया उसमें सिर्फ क्या जोड़ने से 7 आ जाएगा, इसी से हम लोग का आंसर जो है फाइंड आउट हो जाएगा। आज का जो हम लोग का वीडियो है, आज का जो हम लोग का जो क्लास है, इसमें सिर्फ मानक पासा ही बताए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग जो सामान्य पासा के बारे में समझेंगे। सामान्य पासा से रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है, मानक पासा से भी पूछा जाता है, लेकिन सामान्य पासा से ज्यादा पूछा जाता है, ज्यादा क्वेश्चन इसी में रहता है। तो ये थोड़ा लंबा होगा, इसीलिए मैं जब कल वीडियो ये लाऊंगा सामान्य पासा का, तो इसमें सिर्फ सामान्य पासा रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिट रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और सभी सब्जेक्ट को बराबरी से टाइम दीजिए, क्योंकि एग्जाम आपके नजदीक धीरे धीरे आता जा रहा है। धन्यवाद।